तो ये नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़े बड़े जैसे चाकू होते हैं ना, उनको रखने का ऑटोमेटिकली पहले आपको आवाज लगाएगी टा 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 टा, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगी। अलमीरा कम होने के कारण देखो आप मेरे फ्रिज को मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में अंजू इन जापान में। तो पीछे का बैकग्राउंड देखकर थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज मैं आपको अपने न्यू जापानीज होम के किचन का टूर देने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने न्यू होम के जो जापानीज छोटे छोटे किचन होते हैं उसको मैंने कैसे इंडियन स्टाइल में इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इंडिया के जो हमारे किचन होते हैं काफी बड़े होते हैं, एल शेप के होते हैं, पर जापान के जो किचन होते हैं बहुत छोटे होते हैं जिनमें स्लैब नहीं होती है, सिंक बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे इस तरह के किचन में अपने इंडियन यूटेंसिल्स को हम कैसे मैनेज किया है मैंने, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि होम टूर का वीडियो मैं बनाऊंगी लेकिन होम टूर के वीडियो में किचन को प्रॉपर दिखाना मुश्किल टास्क बन जाता है क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। तो आज मेरे जापानीज न्यू होम का जो किचन है उसको मैंने कैसे मैनेज किया है उसका वीडियो बनाऊंगी। तो आप सब लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा न्यू जापानीज किचन कैसा लगा। तो चले बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने जापान का न्यू किचन। तो गेट से एंट्री करते ही इस तरह से मेरे किचन की एंट्री होती है, देख सकते हैं आप लोग। तो हम किचन में एंट्री करते हैं। जैसे ही हम किचन में एंट्री करेंगे, इतनी कोई खास बड़ी किचन नहीं है, इस तरह किचन होती है। एल शेप की किचन नहीं होती है, यहाँ पर इस तरह की किचन होती है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ यहाँ के गैस स्टोव से। तो इस बार जो किचन है मुझे जापानीज जो किचन मिली है उसमें मुझे गैस स्टोव जो है इसमें ही इनबिल्ट मिला है। पहले वाले किचन में इनबिल्ट नहीं था। तो ये 3 बर्नर वाली गैस है और यहाँ पर साइड में छोटा सा ये स्लैब भी है। व्हाइट सिंक है तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। और उसके बाद ये वाला सिंक है, सिंक काफी छोटा है इसका, तो बर्तन वगैरह रखने के लिए काफी मुश्किल आती है। तो इस तरह से मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, नेट लगा के और फिर बर्तन जो हम धो के रखते हैं उस तरह का मैंने ये टोकरा ले रखा है। उसके बाद जो किचन के क्लीनर होते हैं उनको रखने के लिए इस तरह से ये छोटा सा डब्बा है, उसमें ये अपना बर्तन वॉश करने वाला है। और ये हमारा गैस क्लीनर है। यहाँ के जो बर्नर होते हैं उनको गैस, जैसे इंडिया में इतना जरूरी नहीं होता पर यहाँ के बर्नर को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये मेरा गैस बर्नर वगैरह को साफ करने का ये मेरा बॉक्स बना रखा है मैंने। और जैसे हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो उस समय थोड़ा बहुत जो हमारा वेस्ट होता है उसको रखने के लिए मैंने ये बना रखा है। और ये जो यहाँ का है इसमें टैप में अगर हम इसको इधर से करेंगे तो हमारा ये गर्म पानी आएगा और अगर हम इसको इधर से चलाएंगे तो हमारा कोल्ड वाटर आएगा। तो इस तरह से यहाँ के नल में दोनों पानी की सुविधा होती है। और जापान के जो नल होते हैं या पानी होता है उसमें फायदा क्या होता है कि हम यहाँ के जो पानी होता है उसको डायरेक्ट टैप में से लेकर ही हम पानी को पी सकते हैं। तो यहाँ पर पानी को स्टोरेज करने की ऐसे कोई इशू नहीं होता। आप डायरेक्ट नल में से पानी को लीजिए और उसको ग्लास में फिल करके हम डायरेक्ट पी सकते हैं। उसके बाद मेरी जो किचन है इसमें ये हाई पावर की चिमनी दे रखी है। चिमनी का ये लाइट का बटन है और इस तरह से इसमें एग्जॉस्ट फैन है। ये कम स्पीड पर है, ये हाई स्पीड पर है और ये बंद करने का है। यहाँ किचन में जो होती है विंडो वगैरह नहीं होती है, इसलिए हाई पावर वाली चिमनी दी गई हुई होती है। और उसके बाद मैंने जो अपने यूटेंसिल्स वगैरह हैं यहाँ पर जैसे रैक वगैरह बहुत कम होती है, तो सबसे पहले तो मैंने जो गैस के साइड वाला एरिया होता है इसमें इस तरह के रैक लगा के मैंने अपने ये इंडियन सारे स्पाइसेस जो भी होते हैं, जीरा, सौंफ, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, भुना हुआ जीरा, वो सब रखा हुआ है। ये सारा चाय का सामान रखा हुआ है। ये अपना अदरक कूटने वाला हींग है, इलायची है और ये थोड़ा सा ऑयल का है, जैसे अपन चीला वीला बनाते हैं ना, तो इस तरह से ऑयल वगैरह रख दिया है। और ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ का, जैसे मान लो अपने कोई खाना वाना बनाया तो हमको अपना स्पैचुला या स्पून वगैरह रखनी है, तो किचन में खाना बनाते समय अपन स्पैचुला वगैरह को इसमें रख सकते हैं। और ये जो है मेरा चॉपिंग बोर्ड है, यहाँ पर आके मैंने स्टील का चॉपिंग बोर्ड लिया है। उसके अलावा बेसिक डेली में जो यूज आने वाले चीजें यूटेंसिल्स होती हैं उनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। जैसे ये मेरा चाय बनाने का पैन है, ये अपने चलनियाँ वगैरह हैं,
और ये वो क्या बोलते हैं, नूडल्स उठाने के लिए ये भी चलनियाँ हैं। और यहाँ पर ये मेरे छोटे मोटे चीजें हैं। और ये देखिए आप, छोटा सा गिलास, ये मेरे को जापान में ही मिला तो मेरे को बड़ा क्यूट सा लगा। हमारे इंडिया में तो इस तरह के बर्तन पाए जाते हैं, पर जापान में स्टील के बर्तन और इस तरह की ब्रास के बर्तन मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक लेके आई हूँ, देखते हैं क्या यूज करते हैं। और ये भी नॉर्मल पानी वानी गर्म करने के हिसाब से। तो इस तरह से मेरा जो मैंने किचन का गैस स्टोव के आसपास वाला एरिया है जो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद हम आते हैं ये सिंक एरिया के ऊपर। जैसे ये होता है तो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। तो गिलास वगैरह आप कहाँ रखोगे, इतनी बड़ी स्लैब तो है नहीं, तो मैंने अपने स्टील वाले गिलास ही हैं जो मैं इंडिया से ही लेके आई हुई हूँ। तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेली में पानी पीना होता है तो यहाँ से गिलास लिया, इधर टैप को खोला और अपना भरा और पानी पी लिया। तो इस तरह से गिलास मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। और ये मेरे डेली के यूज आने वाले स्पून्स वगैरह हैं कि आपको डेली की डेली यहाँ से काम में लिया और अपना करा, या फिर आप वहाँ पर खाना रखा है सामने सर्व करने के लिए तो यहाँ से अपना स्पून को हम ले सकते हैं। और इस तरह से ये यहाँ पर एक लाइट भी दी हुई है। जैसे आपको बर्तन साफ करते समय या वैसे ही आपको लाइट वाइट वाली चाहिए तो यहाँ एक लाइट दे रखी है। और इसके साइड में जो है एक रॉड लगी हुई है, ये मुझे लगाई मिली है। इसमें मैंने अपने डेली में जो रोजमर्रा में काम आने वाले यूटेंसिल्स हैं, जैसे सीजर है, चिमटा है, और ये पकड़ने का सिंडासी इसको बोलते हैं, और अपना ये लस्सी वस्सी बनाते समय काम में आने वाला। तो इस तरह से मैंने ये बेसिक नीड वाले यूटेंसिल्स जो हैं वो मैंने आगे लगा रखे हैं, जिससे कि जब मैं काम करूं, मेरी छोटी सी एक स्लैब है तो मुझे सामने के सामने ये सब चीजें मिल जाएं। अब आती हैं यहाँ पर ड्रॉर्स। तो यहाँ इसके ऊपर ड्रॉर नहीं है, यहाँ पर ये ड्रॉर है। उसके बाद ये नीचे ड्रॉर दी गई है थोड़ी बहुत, तो उनको मैंने कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले ये वाली ड्रॉर खोलती हूँ मैं। इसमें मैंने अपने सारे इंडियन, जैसे ये कुकर है और ये चाय बनाने की, दूध बनाने वाली भगोनियाँ हैं, और ये कढ़ाइयाँ हैं, और ये थोड़े बहुत ये स्टील की मेरी प्लेटें वगैरह हैं, इनको मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और जापान की जो किचन होती है ना, वहां पर इस तरह का ये मिलता है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े नाइफ रखने का स्पेस होता है, क्योंकि ये लोग नॉनवेज खाते हैं। हम लोग तो नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है। तो ये नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़े बड़े जैसे चाकू होते हैं ना, उनको रखने का ये स्पेस बना रखा हुआ होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इसको यूज कीजिए। उसके बाद इसके नीचे ये वाली ड्रॉर आती है, तो इसमें मैंने अपने छोटे मोटे डिब्बे जो हैं, कुछ खाली हैं, कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा हैं, उनको रखा हुआ है मैंने अपने। और यहाँ पर जैसे मैंने डेली का ये कटलरी का बना रखा है। डेली किचन में गैस पे काम करते समय हमें जो कटलरी चाहिए होती है, जो यूटेंसिल्स चाहिए होती हैं, वो रखे हुए हैं, स्पैचुला वगैरह। और इसके नीचे वाला जो है, इसमें मैंने अपना ये ग्लास, कटोरियाँ जो मेरे ये कांच वाले हैं उनको रखा हुआ है। और ये नेक्स्ट थर्ड वाली जो ड्रॉर है, इसमें मेरे एक्स्ट्रा बर्तन ये रखे हुए हैं। और ये गैस जो है, इस गैस का एक खासियत क्या है जो मैंने आपको नहीं बताया स्टार्टिंग में, इसमें जो नीचे की तरफ जो होता है, ये एक छोटा सा ग्रिलर होता है। जो ग्रिलर होता है, यहाँ के लोग जो फिश वगैरह काफी खाते हैं, तो ये फिश वगैरह ग्रिल करने के हिसाब से होता है। पर हम लोग वेजिटेरियन है, तो मैं इसमें बाटी बनाने का काम करती हूँ, मेरे बाटी बन जाती है। और ये 3 जो बर्नर है उसके लिए, जैसे इसके लिए ये वाली गैस है, और जो ये ग्रिल चलाना हो आपको ये वाला, इसके लिए ये वाली है। और इस गैस के लिए ये वाला बर्नर है मेरा, और ये है। तो ये जो गैस है, ये ऑटोमेटिक गैस है। ऑटोमेटिक का इन द सेंस, अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं और इनकेस खाना पक चुका है आपका और आप गैस बंद करना भूल गए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पहले आपको आवाज लगाएगी टा 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 टा, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगी अगर आपने अपने खाने को नहीं संभाला है। तो ये प्लस पॉइंट होता है कि गैस ऑटोमेटिक यहाँ बंद हो जाती है। और ये सेल के अकॉर्डिंग चलती है। इसमें यहाँ पर सेल डले हुए होते हैं, देखो आप। तो ये सेल से ऑपरेट होने वाली गैस है। इसके बाद जो इसके पास में छोटी सी ड्रॉअर है, यहाँ पर मैंने अपने किचन में काम आने वाले जो बर्तन है उनको लगा रखा है। और ये इसके नीचे जो है, अब यहाँ की रसोइयाँ बहुत छोटी होती है, तो पेंट्री, तो मतलब किचन की जो पेंट्री वगैरह आपको बनाना हो तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने इस जो ये वाली बड़ी वाली जो रैक है, इसको ही अपनी पेंट्री बना रखा है। जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान खाने पीने का होता है वो मैं यहाँ रख देती हूँ। ये मेरा चावल का डिब्बा है, ये कैसरोल है, ये मिक्सी का जार है। इन सबको मुझे अंदर ही डालना पड़ता है, क्योंकि स्लैब जो है, सिर्फ इतनी सी स्लैब होती है यहाँ पर। और बाकी मेरा जो नीचे वाली है, इसमें थोड़े बहुत मैंने इसमें भी अपने यूटेंसिल्स
ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो आते हैं हम ऊपर वाली अलमीरा पे। ये ऊपर वाली जो अलमीरा है, इसमें मैंने अपने जो क्रॉकरी होती है उसको मैनेज किया हुआ है, जो मतलब कम काम आती, कभी कभी आती है पर कम काम आती है, उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैंने। और एक अलमीरा जो ये है, इसमें भी मैंने अपना ये थोड़ा बहुत भगवान जी के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, अलग से ही रखे हुए हैं इनको मैंने, और इस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो अलमारी किचन के अंदर केवल इतनी ही है। तो इसमें अब और सामान हम कैसे मैनेज करते हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरा जो फ्रिज है, ये फ्रिज कम स्टोरेज ज्यादा हो रहा है, अलमीरा कम होने के कारण। देखो आप मेरे फ्रिज को मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है। तो ये डबल डोर का जो फ्रिज है, और जापान के जो फ्रिज होते हैं इसमें डिफरेंट क्या होता है, हमारे जो इंडियन फ्रिज होते हैं उसमें तो ऊपर फ्रीजर होता है, नीचे जो होता है आपका फ्रिज होता है, पर यहाँ पर अपोजिट होता है। यहाँ पर ये तो है फ्रिज और नीचे जो है ये फ्रीजर होता है। अब सबसे पहले आप मेरा जो फ्रिज है उसको देखिए। तो मैंने क्या कर रखा है, ये मैग्नेटिक जो है ये इस तरह से है। इस तरह के दो मैग्नेटिक मैंने ये हुक लगा रखे, जिसमें मैंने अपना हैंड पोंछने वाला टॉवल और ये बर्तन को ड्राई करने वाला टॉवल लगा रखा है। तो इससे क्या होता है, मेरा ये स्पेस इस तरह बन गया। और ये भी मेरा मैग्नेटिक का ही, देखो मैंने ये शेल्फ लगा रखी है, ये देखो। तो इसमें मैंने अपना जैसे ये क्या बोलते हैं, टिफिन वगैरह में लगाने वाले फॉइल हैं, और अपना ये मेरा बेलन रख रखा है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये फिर मैग्नेटिक ये शेल्फ लगा रखी है, जिसमें डेली के चीनी चावल और अपना नमकीन किशमिश वगैरह जो भी है, और ये यूटेंसिल्स और ये लगा रखा है। इसमें ही टिश्यू रोल का सेटिंग है, वो वाला मैंने ये ले रखा है। उसके बाद मेरा जो फ्रिज है, इसके ऊपर मैंने अपनी डेली में काम में आने वाली जो प्लेटें हैं उनको मैनेज किया हुआ है, क्योंकि कोई और स्पेस है नहीं प्लेट वगैरह रखने का। और इस किचन के अंदर मेरी मिक्सी सेटिंग का कोई स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मिक्सी भी जो है इसके ऊपर ही सेट की हुई है। तो मेनली क्या होता है, जापान के जो किचन होते हैं ना, उसमें जैसे क्या होता है, जैसे ये स्लैब होती है और ये फ्रिज रखने की जगह होती है, और जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पर एक बड़ी सी अलमीरा लगाने का प्रोविजन होता है, जिसके अंदर आप शेल्फ में, जैसे मैंने ये शेल्फ लगा रखी है, वो शेल्फ मिल जाती है। और बाकी अपना आप मिक्सी हो या माइक्रोवेव हो वो सब रखने का होता है। तो मैंने वो शेल्फ नहीं ले रखी है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने इस तरह की एक ये ड्रॉर खरीद रखी है, ओपन ड्रॉर है ये। तो इसमें मैंने अपने सारे इंडियन जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं, जैसे पोहा है, बादाम है, दालें हैं, सारी मसाले वगैरह हैं, वो सारे मेरे इस वाली शेल्फ में मैनेज हो गए हैं। उसके बाद ये साइड में जो जगह बचती है छोटी सी, इसमें भी मैंने एक रैक लगा रखी है, इसमें कुछ भी रख देती हूँ बोतल वगैरह में। और आप देख सकते हैं फ्रिज के इधर भी मैंने मैग्नेटिक हुक लगा रखे हैं छोटे छोटे से, देखो ये वाले, ये रे, इसमें मैंने अपने डेली में काम में आने वाला फ्राई पैन, मतलब फ्रिज तो है ये, पर इसके चारों तरफ मैंने मैग्नेटिक हुक लगा के अपने डेली में यूज आने वाली चीजों को लगा के इस तरह मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और हम जैसे तवा है, ये सब चीजें, और जो मेरी ये ड्रॉर है, इसके ऊपर मैंने अपना डेली में काम में आने वाला आटा, ये सब चीजें, और चकला बेलन का जो पराती चकला यहीं रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने ये तवा रखा हुआ है, और ये जो है गरम गरम जैसे अपन खाना बनाते हैं, कुकर है, कढ़ाई है। तो यहाँ तो इतनी स्लैब है नहीं ना, आप कहाँ रखोगे, अगर आप यहाँ रख दोगे तो रोटी वगैरह कैसे बेलोगे। तो इसलिए मैंने ये स्पेस खाली छोड़ रखा है। और यहाँ पर ये वाला हीट रेजिस्टेंस वाला पेपर रखा हुआ है। तो जैसे आपने कढ़ाई रख दी या कुकर रख दिया, तो ये स्पेस मेरा खाना बनाते समय रखने वाला, चीजों को रखने वाला है, गरम गरम चीजों को। उसके बाद आ जाते हैं हम, छोटी सी मैंने ये एक शेल्फ और ले रखी है। तो इसमें मैंने सबसे ऊपर ये अपने दोनों टाइप के तेल ले रखे हैं, घी है, सॉस है, और ये हमारी इंडियन मसालों की मसालदानी है, और बाकी छोटे मोटे ये स्पाइसेस हैं, ये सब ले रखे हैं मैंने। और यहाँ पर मैंने आलू वगैरह रखे हुए हैं। तो इस तरह से छोटी सी शेल्फ लेके मैंने डेली की जो नीड्स की चीजें हैं वो सब लगा रखी है। तो इस तरह से ये है मेरी, और देखो ये है मेरा इंडियन कैलेंडर जो मैं अभी इंडिया से लेके आई थी, और ये है मेरा जापानीज कैलेंडर, ये है मेरा गार्बेज कैलेंडर। आप देख सकते हैं गार्बेज कैलेंडर में भी कितना सारा, यहाँ पर बहुत टिपिकल टास्क है कि गार्बेज को आपको ऐसे डालना है, गार्बेज को आपको ऐसे डालना है। तो बस
और ये मैंने एक हुक लगा के अपनी पॉलिथीन, जैसे कई बार कुछ सामान लेके आते हैं पॉलिथीन वगैरह हो जाती है, तो उन सबको रखने के हिसाब से मैंने ये पॉलिथीन का एक हुक लगा रखा है। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल छोटी सी मेरी ये किचन है। और यहाँ मैंने नीचे फुटवेयर डाला हुआ है क्योंकि काम करते समय पानी गीला होता रहता है। और साइड में मेरे ये डस्टबिन रखा हुआ है। डस्टबिन, इस वाले डस्टबिन में केवल किचन के काम आने वाला वेस्ट ही डलता है। और उसके बाद डस्टबिन, अगर हम कचरा डालते हैं तो कई बार क्या होता है ये दीवारें में छींटे लग जाते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है बड़ा ध्यान रखना होता है कि छींटे ना लगे, क्योंकि जब मकान खाली करोगे आप तो फिर दिक्कत ना हो। तो मैंने साइड में एक व्हाइट रंग की प्लास्टिक की शीट इस तरह से लगा रखी है, जिससे कि मेरा जो ये दीवार है गंदा ना हो और कभी मैं जब मकान खाली करती हूँ तो मुझे उसका पेमेंट ना करना पड़े। अब आता है कुछ यूटेंसिल्स और बच जाते हैं, तो वो मैंने कैसे मैनेज किए हुए हैं। तो किचन के साइड में जब हम इस तरह से आते हैं तो मैंने यहाँ पर, ये मेरा किचन है और किचन ओपन है मेरा, है ना, तो इधर मैंने ये अपना कॉफी कॉर्नर बना रखा है। ये मैंने एक छोटी सी शेल्फ ले रखी है। पहले फुकुशिमा के अंदर ये वाली शेल्फ मेरी किचन के अंदर मैनेज हो जाती थी। वो किचन थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए मेरी ये शेल्फ वहीं अंदर ही सेटिंग होती थी, पर इस वाली किचन का जो साइज है उससे छोटा है, तो मैंने अपना ये कॉफी कॉर्नर बना रखा है। ये मेरी कॉफी मशीन है और ये मेरे डेली की जैसे कॉफी है। और ये मेरा बेटा अभी आया था, वो सब लेके आया था, ये डेली की मतलब ग्रीन टी वगैरह अलग अलग डिफरेंट टाइप की जर्मनी की टी है सारी की सारी। और ये मैंने छोटी सी एक और रखी हुई है, इसमें मेरे थोड़े बहुत सामान है। और ये हमारा जापानीज स्टाइल का राइस कुकर है। और उसके नीचे मैंने जो ये वाला एरिया है, जैसे मेरा ये फ्रूट वाला एरिया बना रखा है मैंने। और ये डेली में काम में आने वाले, जैसे ग्रीन टी वगैरह बनाते हैं उनके काम में आने वाले बोतल है, कप है, ये है। तो इस तरह से मेरा ये जो छोटा सा किचन है, कुछ बाहर सेटअप भी है कॉफी कॉर्नर और बाकी का ये अंदर का सेटअप भी है। तो ये थी मेरे आज के न्यू होम की छोटी सी जापानीज किचन, जिसको मैंने अपने स्टाइल में डेकोरेट किया है और आप सबको दिखाया। कैसी लगी आपको मेरी ये वाली वीडियो? अगर आपको मेरी आज की जापान के किचन की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, konnichiwa।